हिस्पानिया की धरती स्पेन की कहानी बहुत समय पहले, जब दुनिया सिर्फ जंगलों, नदियों और पहाड़ों से बनी थी, एक खूबसूरत भूमि थी जिसे आज हम स्पेन कहते हैं। तब इसका नाम था इबेरिया और यहां रहते थे बहादुर और सरल लोग, इबेरियन, सेल्ट और समुद्र पार से आए फोनिशियन व्यापारी जो नमक, सोना और कहानियां लाया करते थे। एक दिन समुद्र की लहरों के पार से एक ताकतवर सभ्यता आई, कारथाज। उन्होंने यहां अपने किले बनाए, बंदरगाह सजाए और व्यापार को नया रूप दिया। लेकिन उनका वैरी था रोम। जब रोम आया 218 ईसा पूर्व में, रोमन सेनाएं इबेरिया की धरती पर उतरी। उन्होंने कारथाज को हराया और धीरे धीरे पूरी भूमि पर कब्जा कर लिया। अब यह क्षेत्र कहलाने लगा हिस्पानिया। रोमनों ने सड़कें बनाई, शहरों को चमकाया और एक ऐसी भाषा सिखाई जिसे हम आज स्पेनिश कहते हैं, क्योंकि वह लैटिन की संतान है। रोमन कानून, थिएटर, स्नानागार और ग्लैडिएटर के खेल, सब कुछ यहां आया। हिस्पानिया एक समृद्ध रोमन प्रांत बन गया, इतना कि कई रोमन सम्राट यहीं से थे, जैसे त्रजन और हैड्रियन। अंधकार और बदलाव का युग फिर आए। 5वीं सदी के अंधेरे दिन रोमन साम्राज्य टूट रहा था और उत्तर की ओर से आई एक जर्मन जाति, विजिगोथ्स। उन्होंने स्पेन पर कब्जा कर लिया, लेकिन रोमन संस्कृति को खत्म नहीं किया। उन्होंने टोलेडो को राजधानी बनाया और ईसाई धर्म को अपनाया। लेकिन सच्ची तूफानी हवा तो अब आने वाली थी। इस्लामी युग की शुरुआत 711 ईस्वी साल था। 711 ईस्वी। अफ्रीका से मुस्लिम सेनापति तारिक बिन जियाद ने जिब्राल्टर पार किया और विजिगोथों की सेना को हरा दिया। स्पेन में एक नया युग शुरू हुआ, अल अंडालुस। मुस्लिम शासकों ने स्पेन में शानदार महल बनाए, जैसे अल्हम्ब्रा। ज्ञान, विज्ञान और चिकित्सा को बढ़ावा दिया और कोर्डोबा, ग्रेनेडा और सेविला को दुनिया के सबसे उन्नत शहरों में बदल दिया। यह वह समय था जब यूरोप अंधकार में डूबा था, लेकिन स्पेन में दीप जल रहे थे, ज्ञान के दीप। पुनः विजय, रिकॉन्क्विस्टा। 800 साल की लड़ाई, मगर उत्तर में छिपे थे ईसाई राजा, जिन्होंने यह तय कर लिया था, हम स्पेन को वापस लेंगे। यह संघर्ष चला लगभग 800 साल। राज्य दर राज्य मुस्लिम सत्ता सिमटती गई। आखिरकार साल था 1492। इसाबेला और फर्डिनेंड, दो राजाओं ने अपने राज्यों को मिलाया और ग्रेनेडा पर आखिरी मुस्लिम किला जीत लिया। स्पेन एक बार फिर ईसाई राज्य बन गया। दुनिया की खोज, स्पेन का स्वर्ण युग। ठीक उसी साल 1992 में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन की रानी की मदद से समुद्र के रास्ते भारत खोजने निकला और पहुंच गया अमेरिका। स्पेन ने नए महाद्वीपों पर कब्जा करना शुरू किया, मेक्सिको, पेरू, फिलीपींस और कई अफ्रीकी इलाके। सोना, चांदी, मसाले और धन की नदियां स्पेन की ओर बहने लगी। स्पेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। गिरावट और संघर्ष 17वीं 19वीं सदी। लेकिन जैसे हर उफान के बाद उतराव आता है, वैसा ही हुआ स्पेन के साथ। युद्धों में धन लुट गया, अन्य देशों ने विद्रोह किए और स्पेन आंतरिक संकटों में घिर गया। फिर आई नेपोलियन की फ्रांसीसी सेनाएं, जिन्होंने स्पेन पर हमला कर दिया। स्पेन ने लंबा संघर्ष किया और स्वतंत्रता बहाल की, लेकिन तब तक उसका साम्राज्य कमजोर हो चुका था। 20वीं सदी, तानाशाही से लोकतंत्र तक। 1936 में स्पेन एक भयंकर गृहयुद्ध में फंस गया। भाई भाई के खिलाफ लड़ने लगे। फ्रांसिस्को फ्रांको नामक तानाशाह सत्ता में आया और दशकों तक देश पर राज किया। 1975 में फ्रांको की मृत्यु के बाद स्पेन ने लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाया। एक नया संविधान बना, राजा का रोल प्रतीकात्मक हुआ और जनता को मतदान का अधिकार मिला। दुनिया के सबसे खूबसूरत और सांस्कृतिक देशों में से एक है। फ्लेमेंको संगीत, फुटबॉल, गौड़ी की कला और स्वादिष्ट पेला, पैella, ये सब उस लंबी और संघर्षमयी यात्रा की देन है जिसने स्पेन को बनाया। यह थी स्पेन की कहानी, जहां रेगिस्तान से आए योद्धा भी थे और समुद्र पार करने वाले साहसी खोजकर्ता भी। जहां तलवारें भी चलीं और तानपुरा भी गूंजा। जहां अंधकार भी था और ज्ञान की किरणें भी।